बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th और आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे जनरल मैथ। और आप लोगों की एक दफ़ा फिर लॉकडाउन लगने की वजह से क्लासेस रुक गई हैं और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन याद रखिए, मालूम होगा आप लोगों को कि आप लोगों का जितना भी था सेकेंड टर्म सिलेबस हमने कवर कर लिया था। तो हम इन डेज को वैसे भी रिवाइज करना था। अगर आपकी रेगुलर क्लासेस होती तो आपका सेकेंड टर्म का रिवीजन का टाइम स्टार्ट हो गया था। तो हम अभी भी ऑनलाइन क्लासेस में भी सेकेंड टर्म को ही रिवाइज करने लगे हैं। और ये 6 चैप्टर आपको नजर आ रहा होगा कि 6 चैप्टर हम रिवाइज करेंगे, जो कि एक्सपोनेंट और लॉगरिथम का है। और जिन लोगों स्टूडेंट्स ने इस रेगुलर क्लासेस को अटेंड किया था उन्हें मालूम होगा कि ये समर कैंप में हमने पढ़ा था 6 चैप्टर को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वक्त एब्सेंट थे। अब उन स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस है कि वो इस 6 चैप्टर को ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ लें, और जिन लोगों ने पढ़ा था वो रिवाइज कर लेंगे। ये 6 चैप्टर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पेपर्स के हिसाब से भी। 6.1, 6.2 और जितनी भी है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में बहुत यूज होती है। तो अगर आप इसको 6.1, 6.2 या पूरा का पूरा 6 चैप्टर कर लेंगे तो तकरीबन आप 30% पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं इस एक चैप्टर की वजह से। तो ये चैप्टर जो 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग जाए या समझ आ जाए तो ये आपको बहुत इंजॉय करेंगे इस चैप्टर को करते हुए। बस आपने ये कंसंट्रेट करना है कि ये होता कैसे है। और मैं दोबारा बोल रही हूँ कि जिन लोगों ने ये 6 चैप्टर मिस किया था ये उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो इस 6 चैप्टर को समझ लें। ठीक है, तो इसका मैं स्टार्ट करती हूँ। नाम में एक्सपोनेंट है और लॉगरिथम्स है। शुरू की आपकी जो एक्सरसाइजेज है वो इसमें है। तो स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 6.1 तो इसका सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पेज 136 पर रेडिकल और रेडिकल लिखे हुए हैं और इनका ज़रा क्लोज व्यू कर लेते हैं। अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा। रेडिकल और रेडिकल क्या होता है। यहाँ पर आपको ये एक नंबर नज़र आ रहा है 5, जो जिसे हम अंडर रूट में सिंपल अंडर रूट में बोला जाता होता था। तो ये इसकी जो फॉर्म है रेडिकल में, और इसको हम अगर इस रेडिकल साइन से या अंडर रूट साइन से इसे हटा के दिखा जाए तो ये 1/2 यानी पावर जो होती है वो 1/2 के बराबर है। 5 एक आपका रैशनल नंबर पॉजिटिव नंबर होगा, जबकि ये जो पावर होगी वो 2 होगी, इंटीजर में होगी। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस वाली शेप में यानी जिसे रेडिकल साइन के साथ 5 लिखा जाएगा उसे बोलेंगे हम इररेशनल नंबर, यानी ये आपका इररेशनल नंबर होगा। और ये जो मैंने आपको जिसे आप नॉर्मली बोला करते होते थे अंडर रूट, यहाँ पे मैं से यहाँ पे नाम लिया है 2, एक रेडिकल और सर्ड। सर्ड बोलेंगे लेकिन ये रेडिकल या सर्ड पावर ऑफ 2 है। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें आपको इनके नॉर्मली जो रेडिकल साइन है अंडर रूट में होता था और पावर 2 होता है, यानी स्क्वायर रूट के तौर पे यूज लेते थे कि स्क्वायर को खत्म कर रहा है यहाँ पर। लेकिन उसकी बहुत सारी आगे भी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी काइंड्स हैं, उधर देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने 2-3 पैराग्राफ को स्किप किया वो इसलिए कि आपको सबसे पहले ये बता दिया जाए। यहाँ पे अंडर रूट है और ए है जिसे हम बोलेंगे इज कॉल्ड द रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2। अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इज कॉल्ड द रेडिकल ऑफ ऑर्डर 3। अगर 4 लिखा होगा तो इज कॉल्ड द रेडिकल ऑफ 4। और एन का मतलब है कि यहाँ पे इसकी कुछ भी हो वो रेडिकल की पावर होती है जिसे हम ऑर्डर ऑफ एन बोला जाएगा। कुछ भी नंबर आ सकता है। नॉर्मली जो आपके यहाँ पर होता था वो स्क्वायर रूट था, रूट को खत्म करने वाला होता था जिसे 1/2 बोला जाता है। यहाँ पे अगर कुछ ना लिखा जाए तो इसका मतलब है कि वो रेडिकल पावर 2 होगा। ठीक है, जबकि 3, 4, 5 और जो भी लिखा जाएगा वो उसके ऑर्डर कहलाएंगे रेडिकल के ऑर्डर। ठीक, यहाँ पे कुछ और भी उन्होंने दी हुई एग्जाम्पल्स के रेडिकल इररेशनल नंबर की क्या होती है, यानी 2 अंडर रूट 3 ये रेडिकल हो जाएगा। 4 और 3 रेडिकल का साइन आ गया तो इसे इररेशनल बोलेंगे। जहाँ जहाँ जब जब ये रेडिकल का साइन आएगा या सिंबल आएगा तो हम उन्हें बोलेंगे इररेशनल नंबर्स। ठीक है, और यहाँ भी कुछ उसकी पावर्स हैं और कुछ उसकी लॉज हैं, उसे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
यानी रेडिकल के जो लॉज होते हैं वो एक्सपोनेंशियल में भी अप्लाई होते हैं, सेम टू सेम होंगे। आप इस पेज के एंड पे जाइएगा तो एंड पैड में आपको नज़र आएंगे, पैरेलल है और उनकी, लेकिन रेडिकल फॉर्म में रेडिकल यूज होगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंशियल। ये रेडिकल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसका क्लोज व्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, एन पावर का मतलब है कि रेडिकल की पावर एन है, लेकिन अगर आप देखें तो ब्रैकेट के बाहर भी एन है, ठीक है। तो जब आपके रेडिकल की पावर एन होगी और आपके पावर एन हो तो वो ए हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये रेडिकल की पावर और सिंपल जो एन है ये आप एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक। एक्सपोनेंशियल में आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर 1/n है, 1/n का मतलब है कि आप उसे n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n और n डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले n कट हो जाएंगे तो आपके पास a रह जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपके पास दो वेरिएबल एक ही रेडिकल साइन में है तो आप उन्हें सेपरेट भी लिख सकते हैं, रेडिकल एन ए और रेडिकल पावर n जो है वो b की सेपरेट कर दिया है। आप इसी तरह एक्सपोनेंट में भी कर सकते हैं कि अगर आपके दो नंबर सेम है तो आप उन्हें सेपरेटली भी लिख सकते हैं, a की पावर 1/n और b की पावर भी 1/n। यहाँ पर है और डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है a और b, इसका एक ही सेम रेडिकल ऑर्डर है जो कि n है, तो आप इन्हें डिनोमिनेटर में सेपरेट, न्यूमिनेटर में लैदा और डिनोमिनेटर में लैदा भी कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है कि आपके पास a और b जो है वह सिंबल सेम है लेकिन उसकी पावर 1/n है, तो आप उसे सेपरेटली लिख सकते हैं, ठीक। और ये लास्ट है आपकी कि अगर आपकी रेडिकल की पावर n है और उसकी पावर जो है वो और है, मतलब है n की स्टार्ट में थी n थी तो वो रिमूव हो गई थी, जबकि आप इसकी पावर को रेडिकल साइन के अंदर भी ले सकते हैं कि बेस की पावर पहले m अप्लाई कर लियो और फिर रेडिकल पावर n कर लीजिए। इसी तरह यहाँ पे है कि एक्सपोनेंट में भी है कि 1/n और m है तो आप m अंदर कर लियो और 1/n को, यानी इनकी ऑर्डर्स की रिप्लेसमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक। ये इनके कुछ लॉज हैं, जो 3 लॉज हैं जो अप्लाई होने वाले हैं, यानी रेडिकल की सेम पावर हो तो आपका जो बेस होती है उसकी पावर 1 होती है। ये मल्टीप्लाई और डिवीजन तकरीबन आपकी इनकी जो है एक ही है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तब उनके पावर्स को ज़्यादा सेपरेट करते हो तो डिवीजन में, ये मैं एक ही कंसिडर करती हूँ। और यहाँ पर ये तो थर्ड, जिसे यहाँ पे 4 लिखा होगा कि अगर आपके पास पावर्स डिफरेंट हो जाएं, रेडिकल की पावर और हो और बेस की पावर और हो तो आप इन्हें रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, यानी पावर पहले बेस की अप्लाई कर ले फिर रेडिकल की, या रेडिकल की पहले अप्लाई करके बेस की। तो ये वाले जो हैं आपके 6.1 में यूज़ होने वाले हैं, तो इसलिए इन लॉज को याद करना बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। 6.1 वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है लिखा हुआ है, डिटरमिन द रेडिकल एंड रेडिकेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने इसको बुक पे ही सॉल्व किया। यहाँ पे √3 था और रेडिकेंट इसका मतलब है 3 है और रेडिकल साइन, यानी रेडिकल साइन के साथ वो √3 कहलाएगा, लेकिन जिसे हम बेस कहते थे ना, पावर की एक्सपोनेंट की जो बेस होती है वो यहाँ पे रेडिकेंट के नाम से होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 + 3 √a, तो 3 √a जो है वो आपका रेडिकल साइन होगा लेकिन 3 के साथ, और रेडिकेंट यहाँ पर सिर्फ a होगा, जो उसके अंडर आएगा उसको कहलेंगे। यहाँ पे 11/11 है रेडिकल के साथ, तो ये हो जाएगा रेडिकल और रेडिकेंट की पावर जो बेस होगी वो सिर्फ 11 होगी। यहाँ पर 2 √6 जो है वो रेडिकल होगा लेकिन 6 रेडिकेंट होगा। यहाँ पे √5 जो है वो आपका रेडिकल होगा और 5 रेडिकेंट होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में है √13 जो है वो रेडिकल होगा और आपका 13 सिर्फ रेडिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म। यहाँ पर आपके रेडिकल साइन के साथ है और इसे आपने एक्सपोनेंशियल में करेंगे। 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कर देती हूँ, उसके बाद इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 कर दूंगी और सेकंड और फोर्थ आपने खुद करेंगे, ठीक है। और ये वो करेंगे कि जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है वो भी प्रैक्टिस करेंगे और जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी ये लाजमी है कि वो इसे करें। यहाँ पर पेपर पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है।
आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ इनके रेडिकल साइंस को रिमूव करना है और लिखना है। यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट साइन जो होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये की पावर जो 3 है वो तो इसकी अपनी जाती है। जब से ही आपने इसका रेडिकल चेंज करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना लगने का मतलब है कि ये ऑर्डर रेडिकल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो हम इसे जब एक्सपोनेंट में लिखते हैं तो वो जो पावर होती है रेडिकल की वो डिनोमिनेटर में आती है 1/2। अब आपके पास एक बेस है और दो पावर्स हैं, तो उन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का स्टेप एक्स्ट्रा किया है, लेकिन जब नॉर्मली हम करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हो जाएगी 1/a और 1/p, ठीक है। जब आप इसे करेंगे तो आपके पास k है, k और p को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/p, तो ये हो जाएगा k/p, ठीक है। अब u के ये डिनोमिनेटर में है, हम इसकी पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा k/p, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और ये क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह होंगे और आपने इसे करने होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख ले क्या लिखा हुआ है, और राइट द रेडिकल फॉर्म इन एंड इवेल्युएट। अब यहाँ पे आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में क्वेश्चन सारे लिखे हुए हैं, आपने इसे रेडिकल में चेंज करेंगे और याद रखिएगा कि ये डिनोमिनेटर में जो पावर्स लिखी हुई है ये रेडिकल की पावर्स हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्व भी करना है, इवेल्युएट का मतलब है कि आपने इसका आंसर सॉल्व करके लाना भी है। तो अभी मैं आप पेपर पे क्वेश्चन लिखती हूँ और इनमें से कोई से 2 क्वेश्चंस कर लेती हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लेती हूँ और उसके बाद फिर आपकी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कर देती हूँ, बाकी आपने खुद करनी है, ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसे रेडिकल फॉर्म में करेंगे, रेडिकल फॉर्म 25 और इसकी पावर 2 होने का मतलब है कि ये सिंपली होगा, ठीक है। और फिर इसे एवेल्युएट करने के लिए देखेंगे आप कहीं, क्योंकि इसकी पावर √2 है तो स्क्वायर लेना चाहिए 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर है तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। आपका ये वाला पावर और ये वाली कटने के बाद तो 5 आपका आंसर आ गया, ये एवेल्युएट हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 करने लगी हूँ, वो भी रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म ऑफ, तो यहाँ पे 1000 को रेडिकल फॉर्म में लिख देती हूँ 1000, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर का नंबर है ये रेडिकल की पावर है, ठीक है। जबकि 2 का होगा, 2 इसकी अपनी जाती पावर में चला जाएगा, ठीक है। रेडिकल में सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू जाएगी, न्यूमिनेटर की वैल्यू उसके बेस के साथ आएगी। अब हमने इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखते हैं कि अब हमारा ये कैसे सॉल्व होगा। और 10,000 की मतलब है कि 1000 की 2 वैल्यूज हैं। पहले मैंने इसकी पावर को रिमूव किया, मतलब सॉल्व किया, और आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये आपकी 10 लाख की वैल्यूज आ गई। अगर मैं यहाँ पे रेडिकल फॉर्म क्योंकि सॉल्व करना चाह रही हूँ तो रेडिकल की पावर में आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 की पावर जो है वो 3 होगी, ठीक है। यहाँ पे 1000 का स्क्वायर था, 1000 के स्क्वायर को 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आपका लाख आ गया। 10 लाख में अगर 10 की पावर देखी जाए तो ये 10 की पावर 3 को 10 को 3 टाइम्स 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख आता है। तो अब आपके पास रेडिकल की पावर और ये वाली पावर एक कट हो जाएगी क्योंकि ये एक दूसरे की रिप्लेसमेंट में है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, ठीक है।
ओके, तो आपको मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि जिसमें बीएस की कोई अपनी ज़ाती पावर नहीं थी, यहाँ पर आपके 1000 की पावर स्क्वायर थी। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके इसके साथ जैसे हैं, इसके जैसे आपको खुद करने हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिन लोगों ने इन क्लासेस को मिस किया था वो लाजमी इन क्वेश्चंस को करें और इन्हें समझें और इन लेक्चर्स को अटेंड करें, ताकि ये उनके पास गोल्डन चांस है, वो अपना 60 चैप्टर जो मिस कर दिया था वो उसे पढ़ सकते हैं और ये बार बार गोल्डन चांसेस नहीं मिलते। तो अभी फिलहाल ये आज का लेक्चर यहाँ पे मैं क्लोज कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट यहीं से आगे कंटिन्यू होगा, 6.1 होगी और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो लेक्चर्स है वो लाजमी अटेंड कीजिएगा। जिन्होंने पढ़ा है वो भी देख लें, उनका रिवीजन हो जाएगी, उनका रिवाइज हो जाएगा और वो जो उन लोगों की फर्स्ट सेट में अभी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। तो इन लेक्चर्स को मिस ना करें, 9th क्लास प्लीज़ इन्हें अटेंड करें। अल्लाह हाफिज़।